तो फ्रेंड्स आज हमारे पास फिर से एक नया पेपर आ गया है। पेपर हमारे पास है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा। पेपर 2018 का है, 2018 में हुआ था। 9 तारीख चौथा महीना पहली शिफ्ट का पेपर है। तो फ्रेंड्स टाइम को ना वेस्ट करते हुए इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप। क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, वक्र के बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं पश्च स्पर्श रेखा। क्या फ्रेंड्स, वक्र के बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा कहलाती है, पश्च स्पर्श रेखा कहलाती है। यदि विक्षेपण कोण और वक्रता त्रिज्या छोटे हैं तो वक्र किस विधि से निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका होगा स्पर्श रेखा से ऑफसेट द्वारा। तो इसमें थोड़े ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको जूनियर इंजीनियर के ही मिलेंगे फ्रेंड्स। दो थियोडोलाइट विधि में एक थियोडोलाइट को वक्र के बिंदु पर रखा जाता है और दूसरा किस बिंदु पर रखा गया है? तो ये होगा स्पर्शी टेंजेंसी बिंदु। एक ऐसा वक्र जिससे दो सरल वक्र विपरीत दिशाओं में हो तो हम बोलेंगे प्रत्यवर्ती वक्र। एक ऐसा वक्र जिससे दो सरल वक्र विपरीत दिशाओं में हो तो प्रत्यवर्ती वक्र। मुड़ने के दौरान वाहन पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल। रसोई घर की न्यूनतम साइज क्या होनी चाहिए? तो ये 8 वर्ग मीटर। रसोई घर की न्यूनतम साइज 8 वर्ग मीटर। औद्योगिक भवन के लिए राइज और ट्रेड का न्यूनतम मान क्या है? 150 mm से 250 mm तक। रसोई घर के दरवाजा की साइज बताना है तो दरवाजे का साइज क्या होगा फ्रेंड्स? तो वो हमारे पास होगा 0.9 मीटर से 2.1 मीटर तक। फर्श स्तर से देहली स्तर सील लेवल की ऊंचाई होनी चाहिए 750 mm से 900 mm। स्लंप टेस्ट कंक्रीट की डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है तो ये सुकार्यता। कितने हॉर्स में संगठन सहनन घटक परीक्षण उपकरण होते हैं? तो ये 2। जब कंक्रीट में से कुछ कंक्रीट की सतह पर आ जाता है तब इसे कहा जाता है? तो इसे निस्त्रवण कहा जाता है फ्रेंड्स। गतिविधि द्वारा आवश्यक औसत समय क्या है? तो यह है अपेक्षित समय। निम्न में से कौन सी पद्धति क्रियाकलाप उन्मुख है? तो ये CPM। फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणक क्या है? तो ये 1.5। लोड दिशा के अनुदिश अंत जोड़ में बाह्यतम बोल्ट के बीच मापी गई दूरी कहलाती है? तो ये LC कहलाती है। एक या दोनों सिरों पर प्रलंबित भाग सतत बीम में कैसे व्यवहार करता है? तो ये कैंटिलीवर की तरह व्यवहार करता है। किसने मोमेंट एरिया मेथड पेश किया? तो ये चार्ल्स E. ग्रीन ने किया। भारतीय मानक विनिर्देशन अचल भार के कारण विक्षेप की को सीमित करता है तो ये होगा स्पान 350 या 200 mm, जो भी कम हो। स्ट्रट क्या वहन करती है? संपीड़न भार को। धनात्मक बंकन अघूर्ण को जाना जाता है सैंगिंग। ऑर्डिनेटस दूरी की गणना करते समय लंबी जीवा के मध्य बिंदु पर ऑर्डिनेट का मूल्य है 0। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में कौन से कोण पर ऑफसेट ले सकते हैं? 45 डिग्री से 90 डिग्री। सर्वेक्षण में कितने प्रकार के स्तर प्रयुक्त होते हैं? तो ये हो जाएगा 5 प्रकार के। प्रिज्मेटिक कंपास कोण का मापन कर सकता है 0 से 360 डिग्री। फ्रेम युक्त और पैनल वाले द्वार में दरवाजा पैनल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्लास्टरिंग उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो ये वाइब्रेटर। एक दिन में कोई दीवार 1.5 मीटर से अधिक नहीं उठाई जानी चाहिए 1.5 मीटर। इनमें से कौन सा एक भूमिगत जल स्रोत है? झरना। ह्यूम पाइप में इस्तेमाल होने वाला जॉइंट का सामान्य प्रकार है एक्सपोंशन। किस जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? एरोबिक बैक्टीरिया। मेन लाइनों में ब्रॉड गेज के लिए अनुमन्य अधिकतम गति है 100 किलोमीटर पर आवर।
आगे देखिए फ्रेंड्स, एक परिरुद्ध जलदायी स्तर वह है जिसमें पानी अभेद्य संस्तर के बीच वायुमंडल से अधिक दबाव के अधीन परिरुद्ध है। तो फ्रेंड इसका आंसर फोर्थ वाला ठीक हो जाएगा। पारगम्यता गुणांक को चिन्हित किया जाता है के से। एनपीएल का पूरा नाम है नॉर्मल पुल लेवल। रेल जोड़ों में जहां पट्टी समाप्त होती है एक एकल स्लीपर रखी जाती है जिसे जॉइंट स्लीपर कहा जाता है। जाना जाता है किसके लिए? तो वो जाना जाता है आलंबित रेल संधि जॉइंट के लिए। रेनॉल्ड संख्या जड़त्व बल का किसके साथ अनुपात है? श्याम बल। PIEV सिद्धांत में P का मतलब क्या है? यह है परसेप्शन। रेल जॉइंट के लिए कौन सा जॉइंट उपयुक्त नहीं है? तो इसका आएगा सड़क जॉइंट। MKS में ईंट चिनाई में भुगतान इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? भुगतान इकाई है प्रति घन मीटर। क्या है फ्रेंड्स? प्रति घन मीटर। मिट्टी कार्य की मात्रा की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि गलत है? तो ये माध्यमिक खंडीय क्षेत्र विधि। PPC का पूरा नाम है पोझोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। नमी की स्थिति और स्टोरेज की कमी के वजह से सीमेंट के खराब होने की स्थिति को रोकने के लिए कौन से सीमेंट का उपयोग होता है? तो ये एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट। सीमेंट निर्माण में जिप्सम का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसके सेटिंग समय को बढ़ाने के लिए इसका आएगा 2.64। मृदा की तरल सीमा और प्लास्टिक सीमा के बीच संख्या अंतर को कहते हैं प्लास्टिकता सूचकांक। स्थिर प्रतिशत विधि ये मानती है कि गुणता इसके मूल्य के स्थिर प्रतिशत अपनी मूल्य खो देती है हर वर्ष की शुरुआत में। किसी काम की वास्तविक लागत जानी जाती है कार्य का पूर्ण होना। लॉर्ज नोट के व्यास की साइज किससे बड़ी है? 40 mm। ब्रिज की अधोसंरचना बनी है विंग वॉल्स से। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। सोहाना कुंड गुड़गांव में। कौन सा नृत्य रूप होली के समय लूर नृत्य? एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द एंड्स लिखा है मुबाशिर हसन ने। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये पानीपत में हो जाएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च तो 17 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया था? स्वच्छ शक्ति सप्ताह गुड़गांव में। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित है? तो फ्रेंड इसका आपके पास पटना पायरेट्स। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित? तो ये तो शाम भिवानी में विश्वकर्मा। निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले और उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित है? तो जींद और शाहबाद। सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। महेंद्रगढ़ नारनौल में मतलब नारनौल महेंद्रगढ़ में हो जाएगा, तारू मेवात में, थानेसर कुरुक्षेत्र में, और जींद जो है वो शाहबाद जींद में नहीं आता। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 2023 में फ्रेंड्स ये थे श्रवण कुमार गर्ग को। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में। किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्यधारा लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा दी? खनाबादोस जनजाति को। हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना कितने खाते थे? तो हरियाणा में 2017 तक जनधन योजना के 60 लाख खाते थे। कलायत नगर का नाम कर्दम ऋषि के 10वें पुत्र कपिल मुनि के नाम पर रखा गया। 64 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। आगे एक क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम की एक घटना नहीं है। तो रोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, मानदेय ये तो है, लेकिन दुर्घटना बीमा इसमें नहीं मिलता। हरियाणा जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल की जनजाति से था। तो ये सभी भरत, मुजावत, महावृष सभी। हरियाणा सरकार ने
किसको पंचकूला पुलिस कमिश्नर अलग कर दिया है? अम्बाला को पंचकूला पुलिस कमिश्नर अलग कर दिया है। हरियाणा का पैसेंजर चरखी दादरी। हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन सा है? एवरेस्ट आरोही तो नरेंद्र यादव। हरियाणा का सबसे कम आयु का जो एवरेस्ट आरोही है वो है नरेंद्र यादव। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान हिसार में रहेगा। हरियाणा प्रथम राज्यपाल धर्मवीर जी यहाँ पे रहेंगे। हरियाणा राज्य में जेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स अभी जो है अभी चेंज हुए हैं हरियाणा के मंत्री, तो एक बार आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार उसको आप देख लीजिएगा और आंसर को कमेंट में डाल दीजिएगा कि जेल मंत्री कौन है। 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे? तो ये हो जाएगा फ्रेंड मोहन सिंह। मोहन सिंह 1857 के विद्रोह के समय बहादुर के नवाब थे मोहन सिंह। हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री को ओम प्रकाश धनखड़। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो 30 जुलाई 1919 को हिसार से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। 30 जुलाई 1919 ये डेट हो जाएगी फ्रेंड्स। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस के ऊपर बनाया जाने वाला है? तो ये हो जाएगा आपका चिनाब नदी, जो 360 मीटर होगा, तो ये आएगा चिनाब नदी फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा इसका चिनाब नदी। गांधी जी के जन्म स्थान को कहते हैं? तो बोलते हैं कीर्ति मंदिर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कीर्ति मंदिर कहते हैं।